नमस्कार। इस वीडियो में हम बीए तृतीय वर्ष फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट हैं इतिहास विषय के, उनके सिलेबस की इकाई प्रथम में जो पहला टॉपिक है भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं, उसके ऊपर वो चर्चा करें। लेकिन भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषताओं के ऊपर चर्चा करने से पहले हमें सभ्यता और संस्कृति के बारे में जानना अति आवश्यक है। यानी सभ्यता और संस्कृति के मध्य जो सूक्ष्म अंतर है, उस अंतर को जानना अति आवश्यक है। सभ्यता किसे कहते हैं और संस्कृति का क्या तात्पर्य है। तो आज का जो वीडियो है उसमें हम सभ्यता और संस्कृति के ऊपर ही चर्चा करेंगे। उन दोनों के मध्य अंतर को है वो जानने का प्रयास करेंगे और उसके बाद हमारा जो पहला टॉपिक है भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं, उसके ऊपर है वो चर्चा करेंगे। सबसे पहले एक शब्द आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता या कहा जाता है सिंधु घाटी संस्कृति। क्या दोनों समानार्थक शब्द हैं? ऐसा नहीं है। सभ्यता और संस्कृति में पर्याप्त अंतर है। दोनों शब्द अलग अलग हैं। संस्कृति जो शब्द है वो सम उपसर्ग और क्रय धातु से मिलकर बना है। संस्कृति सम उपसर्ग और क्रय धातु, कै के नीचे गोल वाला रहे, क्रय धातु से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है परिमार्जित या परिष्कृत स्वरूप। परिमार्जित या परिष्कृत रूप, सामान्य शब्दों में कहें तो सुधरा हुआ रूप। इसी प्रकार संस्कृत और संस्कार भी संस्कृति के ही समानार्थक शब्द हैं, करीब करीब। संस्कृत का शाब्दिक अर्थ अगर देखा जाए तो सुधरा हुआ या शुद्ध किया हुआ रूप, और संस्कार का अगर शाब्दिक रूप देखा जाए तो होता है वे कर्म जिनसे शुद्धिकरण होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि संस्कार, संस्कृत, संस्कृति, ये सभी शब्द जो हैं वो करीब करीब समानार्थक हैं। प्रश्न उठता है कि संस्कृति क्या होती है, संस्कृति का तात्पर्य क्या है। तो हम सामान्य रूप में वो संस्कृति के लिए कह सकते हैं कि संस्कृति वस्तुतः, जो संस्कृति है वो वस्तुतः मनुष्य के सौंदर्यपरक दृष्टिकोण तथा उसके नैतिक और आध्यात्मिक विकास की वह अवस्था है जिसमें मनुष्य या मानव जो है वो अपने जीवन में निरंतर आदर्शों और उच्च आदर्शों और मूल्यों की निरंतर प्राप्ति का प्रयास करता है। अगर मैं पुनः इसको दोहराता हूँ, जो संस्कृति है वो मूलतः मनुष्य की, या कह सकते हैं कि मानव की वह मानव के सौंदर्यपरक दृष्टिकोण और उसकी नैतिक और आध्यात्मिक विकास की वह अवस्था है जिसमें जीवन के उच्च आदर्शों और मूल्यों को निरंतर प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। कुछ इतिहासकारों ने, या कह सकते हैं कि कुछ विद्वानों ने, समाजशास्त्रियों ने भी इस संस्कृति को परिभाषित करने का प्रयास किया है, जिसमें आधुनिक इतिहासकार टॉयलर ने भी, आधुनिक समाजशास्त्री और विद्वान टॉयलर ने भी संस्कृति को परिभाषित करने का प्रयास किया। टॉयलर के अनुसार संस्कृति जो है वह जटिल पूर्णता है जिसे एक मनुष्य समाज के एक सदस्य के रूप में अर्जित करता है। हमको पता है कि मनुष्य है वो अपने समाज में रहता है और समाज का एक सदस्य होने के नाते वह जिस जटिल पूर्णता को प्राप्त करता है, यानी वह उस समाज में रहकर अपने आदतों को, अपने ज्ञान को, अपने विश्वास को, अपने आचरण को और समाज के कानूनों आदि को अर्जित करता है और निरंतर
उसे परिष्कृत करता रहता है, यानी निरंतर उसमें सुधार करता रहता है। और यही है वो एक प्रकार से संस्कृति कहलाती है। या ऐसा कह सकते हैं कि मनुष्य अपने समाज में रहकर जिस ज्ञान, आदतों, विश्वास, अपने आचरण को निरंतर परिष्कृत करता रहता है, वही है वो संस्कृति कहलाती है। संस्कृति की है वो एक प्रकार से, संस्कृति जो है वो आकस्मिक रूप से उत्पन्न नहीं हुई, बल्कि संस्कृति का भी कर्मिक रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी विकास हुआ है। यानी दूसरे शब्दों में कहें तो हम कह सकते हैं कि मनुष्य अपने सामाजिक परिवेश में रहकर, यानी मनुष्य अपने समाज में या सामाजिक परिवेश यानी वातावरण में रहकर अपनी आदतों को, अपने ज्ञान को, अपने विश्वास को, अपने आचरण को जो परिमार्जित और परिष्कृत करता है, उसी के परिणाम स्वरूप है वो संस्कृति का विकास हुआ है। अन्य शब्दों में कहें तो हम ऐसा कह सकते हैं कि धर्म, दर्शन, साहित्य, कला, संगीत, रीति रिवाज, या ऐसा कहें कि मनुष्य द्वारा अपने सामूहिक सामाजिक जीवन को और अधिक सुखी और रुचिकरण बनाने के हितकर मनुष्य ने अपने सामूहिक या सामाजिक जीवन को और अधिक सुखी और हितकर बनाने के लिए जिन संस्थाओं और प्रथाओं को कर्मिक रूप से विकसित किया, उन्हें ही हम सम्मिलित रूप से है वो संस्कृति कह सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य अपने सामाजिक जीवन में रहकर, पीढ़ी दर पीढ़ी रहकर, जिस प्रकार से अपनी आदतों, ज्ञान, विश्वास, कला, साहित्य, धर्म, दर्शन, अपनी परंपराओं को निरंतर पीढ़ी दर पीढ़ी परिमार्जित और परिष्कृत करता रहा है, उन्हें ही हम संस्कृति के नाम से संबोधित करते हैं। अगला शब्द आता है सभ्यता। तो देखिए, सभ्यता को समझने से पूर्व हमें यह जानना आवश्यक है कि भौतिक शब्द, भौतिक, हम सभी जानते हैं कि मानव जीवन की तीन, भौतिक दृष्टि से देखा जाए तो मानव जीवन की तीन मूलभूत भौतिक आवश्यकताएं होती हैं, जो आपको ही पता है। असन, वसन और निवसन। सामान्य शब्दों में कहें तो रोटी, कपड़ा और मकान। ये भौतिक दृष्टि से मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, यानी मनुष्य की भौतिक प्रमुख आवश्यकताएं जो है रोटी, कपड़ा और मकान ही होती है। मैं आध्यात्मिक आवश्यकताओं की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल भौतिक आवश्यकताओं की बात कर रहा हूँ, जो मनुष्य के जीवन के लिए भौतिक दृष्टि से अत्यंत आवश्यक मानी जाती है। रोटी, कपड़ा और मकान, यानी असन, वसन और निवसन। मनुष्य द्वारा अपनी इन्हीं भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति की दिशा में जो प्रयास किए गए और अपने जीवन को और अधिक सुखी, सहज और सुविधाजनक बनाने के लिए समय समय पर जो निरंतर नए नए आविष्कार किए गए, वे सभी सभ्यता के परिचायक हैं। यानी मनुष्य ने अपनी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो प्रयास किए, यानी रोटी, कपड़ा, मकान को प्राप्त करना, अपने जीवन को और अधिक सहज और सुविधाजनक बनाने के लिए समय समय पर जो निरंतर नए नए आविष्कार किए, वे सभी सभ्यता के अंतर्गत आते हैं। यानी मनुष्य ने रोटी, कपड़ा और मकान प्राप्त करने के लिए, रोटी के लिए अनाज उगाना, कपड़े के लिए एक प्रकार से उसने वो कपास की कृषि करना, हथकरघा यानी जो कपास होता है उसको सूत में बुनना, फिर धीरे धीरे हैंडलूम्स का आविष्कार, यानी धीरे धीरे मनुष्य ने अपनी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो नए आविष्कार किए, ये सारे के सारे सभ्यता में आते हैं। या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि मनुष्य ने प्रकृति द्वारा प्रदत्त
पदार्थों, तत्वों और शक्तियों का उपयोग कर जो भौतिक उन्नति की है उसे ही हम सभ्यता कहते हैं। यानी मनुष्य ने प्रकृति द्वारा प्रदत्त जो पदार्थ, जो तत्व हैं और शक्तियाँ, उसे जो मानसिक शक्ति प्रदान की गई, उस बुद्धि का प्रयोग करके उसने जो नए नए आविष्कार किए वो सारे सभ्यता में आते हैं। लेकिन मनुष्य अपनी भौतिक उन्नति से ही पर्याप्त रूप से संतुष्ट नहीं हुआ। आज भी हम यही चीज़ें चल रही है। मनुष्य के पास है वो काफ़ी है, वो रोटी, कपड़ा, मकान की आवश्यकता पूरी। रोटी की अगर जब उसका पेट भर जाता है तो उसे कपड़े की आवश्यकता होती है, और जब उसे कपड़ा मिल जाता है तो उसे मकान की आवश्यकता होती है। यानी आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत ये चलता रहता है। मनुष्य जब पर्याप्त भौतिक सुविधाएं जुटा लेता है तब भी उसे आत्मिक शांति प्राप्त नहीं होती। यही यहाँ पर मनुष्य अपनी इन भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति से पूर्णतः संतुष्ट नहीं हुआ, और वो इन भौतिक आवश्यकताओं से अलग अपने जीवन को उसने और अधिक नैतिक, सौंदर्यपरक और संस्कार युक्त बनाने का प्रयास किया। जो संस्कृति थी, या दूसरे शब्दों में हम ऐसा कह सकते हैं कि सभ्यता जहाँ भौतिक जीवन और आयामों का प्रतीक है, वहीं संस्कृति जो है वो आध्यात्मिक और नैतिक विकास का परिचायक है। जिसकी यानी जो संस्कृति है वो नैतिक और आध्यात्मिक विकास का परिचायक है, जिसकी अभिव्यक्ति है वो किसी भी देश या समाज के धर्म, दर्शन, रीति रिवाज, कला, साहित्य, परंपराओं आदि में वो स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है। अगर केवल दो शब्दों में मुझे सभ्यता और संस्कृति में अंतर बताना हो तो मैं केवल यही कहूँगा कि हम क्या हैं, ये सभ्यता है, और हमें कैसा होना चाहिए, ये संस्कृति है। क्योंकि संस्कृति में निरंतर जीवन के उच्च आदर्शों और मूल्यों को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। दो शब्दों में हम अगर व्यक्त करने को कहा जाए तो हम कह सकते हैं कि हम क्या हैं, ये सभ्यता है, और हमें क्या होना चाहिए, ये संस्कृति है। अगर आप इस वीडियो को गहन चिंतन मनन करें, अपने वर्तमान जीवन से जोड़कर समझने का प्रयास करेंगे तो आपको सभ्यता और संस्कृति का अंतर है वो स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो जाएगा। सभ्यता, अगर मैं आपको साइंस की भाषा में बताना चाहूँ तो मनुष्य की भौतिक आवश्यकता की पूर्ति करने वाली वे सभी वस्तुएं जो हमें आंखों से स्पष्टता दिखाई देती है। जैसे कुर्सी, मनुष्य ने बैठने की अपनी आवश्यकता की पूर्ति ली, कुर्सी से फिर और भी सुविधाजनक उसने सोफा बनाया, यानी सुविधा को बढ़ाने के लिए। एसी, पंखे, बिजली, ये सभी क्या है, सभ्यता का परिचय है। जबकि संस्कृति, जिसे मनुष्य आंखों से स्पष्ट रूप से देख न सके, जिसे एक प्रकार से अनुभूत किया जा सके, महसूस किया जा सके। सामने एक आदमी खड़ा है, दो आदमी खड़े हैं, एक आदमी गाली दे रहा है और एक आदमी है वो बहुत ही सभ्य भाषा में, वो बहुत ही मीठे शब्दों का प्रयोग करते हुए संबोधित कर रहा है। तो हम दोनों व्यक्तियों की संस्कृति के बारे में, दोनों व्यक्तियों के संस्कारों के बारे में जान सकते हैं कि कौन व्यक्ति संस्कार युक्त है और कौन व्यक्ति है वो संस्कृति विहीन व्यक्ति है, संस्कार विहीन व्यक्ति है। धन्यवाद। अगला जो वीडियो है उसमें हम भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषताओं के ऊपर वो चर्चा करेंगे। धन्यवाद।